नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम का। हर मंगलवार को हम आपको एक खास डॉक्टर से मिलाते हैं। आपकी छोटी छोटी परेशानियां, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, उनसे कैसे निजात पाएं, इसके लिए हम डॉक्टर से बातचीत करते हैं और ये खास विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। आज हम पटना एम्स में ईएनटी की विशेषज्ञ और ईएनटी विभागाध्यक्ष पटना एम्स में डॉक्टर क्रांति भावना, क्रांति भावना से हम आपसे मुखातिब करा रहे हैं। सबसे पहले आपका डॉक्टर भावना, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। हम आपको ये बताते चले कि ये कान, नाक और ये गले की जो बीमारियां होती हैं, उसके ऐसे ऐसे प्रयोग यहाँ एम्स में हो रहे हैं और ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज हो रहा है जिसमें क्रांति भावना बहुत ही बेहतर कर रही हैं। तो उनसे हम आज कान और ये गले की और नाक की ऐसी बीमारियों के बारे में जो आम लोग परेशान रहते हैं लेकिन डॉक्टर से नहीं मिलते। एक तो आम बीमारी है कि लोगों का कान बंद हो जाना, कान बचपन से ही सुनाई नहीं देना, ये भी एक आम बीमारी है। कई लोगों को बाद में सुनाई देना बंद कर देता है। तो एक तो जो बचपन से ही सुनाई नहीं दे रहा है, क्या उसका इलाज संभव है? तो ये धन्यवाद इस सवाल को पूछने के लिए, क्योंकि हम इसी चीज़ में डील करते हैं। और जिसको मूक बधिरता कहते हैं, डेफ म्यूटिज्म, जो बच्चे बचपन से पैदाइशी हैं और उनको सुनाई नहीं दे रहा, वो उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ही नहीं होता है, तो इसके लिए वो मूक हैं, मतलब वो बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके गले में बोलने वाले में कोई दिक्कत है या जीभ में कोई दिक्कत है, जो कि आमतौर सारे पेरेंट्स बोलेंगे कि नहीं उसकी जीभ सटी हुई थी, गले में कोई दिक्कत है। उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो सुन नहीं रहे, तो भाषा ही नहीं सुन रहे, तो सीखेंगे कैसे? तो इसको प्रीलिंगुअल डेफनेस कहते हैं, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट से पहले की डेफनेस। अच्छा, वो सुनने से वो रिलेटेड है। एग्जैक्टली। तो आप नहीं सुन रहे हैं, इसलिए आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं। नहीं तो आप उससे बुलवाइए, प ब सब आवाज़ तो नॉर्मल निकल रही है। आजकल का जो प्रोटोकॉल है उसमें तो अब ये है कि पैदा होते ही यूनिवर्सल न्यूनेटल स्क्रीनिंग, एम्स पटना में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग चालू है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसी एक दिन के अंदर हम ये बता सकते हैं कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। अच्छा। उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। तो हमारा मानना है कि 1, 2, 3 1 महीने में आप ये डायग्नोज कर लें कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं। 2 महीने में उसके बारे में आप सोचना शुरू करें कि उसको रिहेबिलिटेट करना। 2 महीने तक कंफर्म कर लें कि बच्चा सुन नहीं रहा। 3 महीने से रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाए। तो एम्स पटना में ना केवल न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है लेकिन यहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा है। ये एक ऐसा मशीन है जो कि सही उम्र में अगर लगाया जाए तो आपको सुनाई देता है और आप फिर लैंग्वेज सीखते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि कोशिश करें कि हम 4 साल से पहले इसको करें। और इस प्लान में, इस पूरे प्रोग्राम में बिहार सरकार का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 2014 में हमने सबसे पहले यहाँ शुरू किया और आज के रेट में लगभग 200 इम्प्लांट हो चुके हैं। और पैसा तो आता है सरकार से, लेकिन ऑपरेशन का सारा खर्चा आ जाता है। उसके बाद 2 साल की स्पीच थेरेपी होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब हम लोग आरबीएस के स्कीम से जुड़े हैं। उसमें ये फायदा है कि 2 साल से कम तक के बच्चे टारगेट हो रहे हैं, तो बहुत अर्ली एज में हम लोग इंटरवीन कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और एडल्ट जो आपने पूछा कि अचानक 50 साल का आदमी ऑफिस जा रहा है और दोनों कान ऑफ हो गया, तो जब कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा शुरू हुई थी दुनिया में, वो ऐसे ही लोगों के लिए थी जो पहले सुन रहे थे और अचानक खत्म हो गई और उनको वो मशीन दिया गया। तो ऐसे लोग एक्सीलेंट, जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फायदा इन लोगों को होता है, बिकॉज वो दुनिया से अचानक कट गए और हमने फिर उनको वो हियरिंग दिया। ये डॉक्टर साहब, ये एक शब्द है ओटाइटिस मीडिया और ग्लू ईयर, ये क्या है? और इसके ओटाइटिस मीडिया जो मैंने आपको बताया कि ओटाइटिस मीडिया के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। जो आपको कान बहने का प्रॉब्लम था उसको क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया, कान में अचानक इन्फेक्शन हो गया, नाक से इन्फेक्शन कान में चला जाता है क्योंकि नाक और कान के बीच की ट्यूब होती है। ग्लू ईयर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें नाक और कान, ये सारी प्रॉब्लम्स, हम लोग का जो सेंस ऑर्गन, हमारे चेहरे की चीज़ें बहुत कुछ गले से है, तो वो उस ट्यूब में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कान के अंदरूनी पार्ट और बाहर के प्रेशर में डिफरेंस हो जाता है। और उस डिफरेंस की वजह से कान के अंदर जो म्यूकस ग्लैंड्स है उसमें से सिक्रीशन शुरू होकर वहाँ पड़ा रहता है। तो ग्लू ईयर में कान में सुनाई कम हो जाता है। और इसलिए ग्लू ईयर बच्चों में कॉमन होता है क्योंकि टॉन्सिल और एडिनॉइड्स बड़े होते हैं तो ट्यूब बंद हो जाती है। अच्छा, ये टॉन्सिल, जब गले की बात हो गई तो ये टॉन्सिल बढ़ना या फिर वो आपको साइनस की बीमारी, ठंडा कोल्ड ड्रिंक पी लिया या आइसक्रीम खा लिया कुछ भी, तो वो बच्चे भी और बड़े भी परेशान हो जाते हैं। और ये साइनस और ये टॉन्सिल,
ये दो चीज़ों से लोग बहुत परेशान हैं। तो ये एक्चुअली दुनिया की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस, क्रोनिक साइनोसाइटिस। ओपीडी का सबसे बड़ा लोड इन सब चीज़ों का आता है। तो हमारे पास नाक है और बहुत सारे खाली स्पेसेस हैं जिसको साइनसेस कहते हैं, लेकिन एक तरीके के ग्लैंड से कवर्ड हैं। तो आपको पता है कि नाक से हम सांस लेते हैं, सबसे ज़रूरी हमारी लाइफ के लिए सांस है जी। तो उस सांस लेने की प्रक्रिया में अगर इन्फेक्शन होता है तो कई लोग, और वो भी बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, इट इज़ लॉट ऑफ इट इज़ इम्यूनिटी रिलेटेड। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस के सफरर्स होते हैं, हर लोगों में ये नहीं होता है। तो आजकल उस पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं। पहले सब कोई को बोलते थे आप ऑपरेट करा लीजिए, लेकिन उन सब चीज़ों का इलाज हमेशा ऑपरेशन नहीं होता है। तो साइनोसाइटिस के अलग अलग तरीके हैं, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है ताकि वो समझ तो सके कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं। और कई बार लोग एकदम नेग्लेक्ट करके आते हैं कि पूरा मांस भर गया और तब आ रहे हैं कि नहीं हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो ये सब चीज़ों को टाइमली आपको, तो ये क्या एलर्जी के कारण है या किस कारण? कुछ पार्ट्स एलर्जी के कारण है, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है, और कुछ तो फिर देन देयर समथिंग डेंजरस आल्सो एट टाइम्स। नाक का ब्लॉक होना कैंसर भी होता है। जी हाँ, ये कान और नाक के कैंसर भी होते हैं, लेकिन ये आगे का स्टेज है। लेकिन शुरू में ही अगर आपको कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर से मिलिए। पटना एम्स में इसका बेहतर इलाज हो पाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए ज़रूर है। डॉक्टर भावना क्रांति ने हमें बहुत बेहतर बहुत सारी जानकारी दी, बहुत सारी बातें, चूँकि कान, गला और ये नाक, ये ऐसा है कि मैंने दिमाग, गले के ऊपर पूरा दिमाग से लेकर जुड़ा हुआ शरीर की तमाम बीमारियों का घर कहीं ना कहीं इधर है। तो इसमें बातें तो बहुत हैं। आज कुछ इतनी ही जानकारी हम आपके लिए भावना क्रांति जी से बात करके आपको हम दे रहे हैं। फिर अगली मुलाकात में कुछ और ख़ास बीमारियों के बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। आपको धन्यवाद है कि आपने हमारे चैनल को समय दिया। आप विमर्श न्यूज़ देखते रहिए। विमर्श न्यूज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।